नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश जायसवाल। आप देख रहे हैं प्रकाश इनसाइट। दोस्तों, आज मैं दास्तान पीडब्ल्यूडी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हाल ही में कल के दिन मंडला जिले में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री एसडीओ बिछिया और उपयंत्री बिछिया ये कुड़ेला मवई मार्ग में 67 करोड़ की सड़क में हुए अनियमितताएं और भ्रष्टाचार को लेकर अटैच किए जा चुके हैं और यहाँ की जो दास्तान है बहुत ही अजीबोगरीब है। सौभाग्य से इस सड़क को मुझे देखने का मौका लगभग 1.5 महीने पहले मिला था। मैंने जाकर देखा, जो सड़क पहले से बनी हुई थी सिर्फ ऊपर का गिट्टी और डामर निकल चुका था, उसको हल्का हल्का खोद कर इस पे डामर और गिट्टी का लेयर लगाया जा रहा था। इसमें कोई कंसोलिडेशन नहीं, कोई कंपैक्शन नहीं, कोई टेक्निकल उसको ध्यान में न रखते हुए इस सड़क पर जो लगभग 35 किलोमीटर थी, जिसकी लागत थी 67 करोड़ रुपये। तो इस बात को लेकर विभाग ने, उच्चाधिकारियों ने इन तीनों अधिकारियों को अटैच कर दिया है और जांच शुरू कर दी है। मेरा ये कहना है, लोक निर्माण विभाग में पदस्थ संजू द्विवेदी द्वारा इसके पहले भी जितनी सड़कें बनाई गई हैं वो सारी की सारी सड़कों में भीषण अनियमितताएं की गई हैं। सरकार का नियम है कि 3 वर्ष में स्थानांतरण एक अधिकारी का हो ही जाता है। ये माननीय द्विवेदी जी पिछले लगभग 30 वर्षों से मंडला में जमे हुए हैं। कभी मंडला सब डिवीज़न में, कभी बिछिया सब डिवीज़न में, कभी अन्य सब डिवीज़न में। और इनकी कहानियाँ जो हैं वो भी नए नए ढंग से लोगों द्वारा कही और सुनी जाती हैं, लेकिन ये तय है कि पिछले 30 साल से ये मंडला लोक निर्माण संभाग में जमकर अपना काम कर रहे हैं। दोस्तों, मज़ेदार बात ये है कि इस सड़क में एक पुल भी बनाया गया है। पुराने मजबूत पुल को तोड़कर और नए पुल का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें पुराने पुल में जो सरिये लगे हुए हैं और वर्तमान नए पुल में कॉलम्स में स्लैब जो डालने के पहले सरिये लगाए जाते हैं, वो 8 mm के सरिये लगाए गए हैं। तो दोनों के कंक्रीट और स्लैब का अंतर आप देखकर समझ सकते हैं कि कितने हाई लेवल पे इस सड़क पर भ्रष्टाचार किया गया है। इस बात को लेकर पिछले 1.5 महीने पहले उच्चाधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी गई। माथद अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि हम इस मामले को देखेंगे, जांच कराएंगे, और अंततः जांच हुई और मामला साफ हो गया। कार्यपालन यंत्री अभी हाल ही में 6-8 महीने पहले, साल भर पहले ही आए हुए हैं और आने के बाद से इनके साथ दिक्कत ये है कि ये कार्यालय में बैठते ही नहीं। सारे के सारे काम घर से बैठकर निपटाए जाते हैं, सारी फाइलें घर पर बैठकर निपटाई जाती हैं। यदि घर पर बैठने का और सरकारी फाइलें निपटाने का प्रावधान है तो फिर कार्यालयों की आवश्यकता क्या है? इतने बड़ा स्टाफ, इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट करने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता ही नहीं है। डिवीज़न के अंदर जब ये स्थिति मुख्यालय में है तो सब डिवीज़नों का तो आलम ही कुछ और है। वहाँ जाके देखिए, एक चपरासी को छोड़कर जिसका कार्य सुबह दरवाज़ा खोलना और शाम को 5 बजे दरवाज़ा बंद करना होता है। इसके अलावा जो स्टाफ और जो टेक्निकल ऑफिसर्स हैं सब डिवीज़न के अंदर, वो आपको एक भी नहीं मिलेंगे। उसकी वजह भी साफ है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई जानने वाला है। कोई जनप्रतिनिधि यदि आता है तो ये बोल दिया जाता है कि साहब साइट पे गए हुए हैं। किसी जानकारी के लिए अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति जानकारी हासिल करना चाहता है तो जब कोई लेने वाला ही नहीं है आवेदन, तो वे जानकारी क्या देंगे? ये क्रम पिछले 30 साल से अनवरत रूप से चल रहा है। चूँकि मसला बड़ा है, मामला बड़ा है, इस पर जांच होनी चाहिए। मेरा एक और कहना है कि न सिर्फ इस सड़क की, इसके पहले एसडीओ बिछिया द्वारा अपने कार्यकाल में जितनी भी सड़कें बनाई गई हैं उन सब की जांच करा ली जाए तो समझ में आ जाएगा कि कितने हाई लेवल पे
कितना घोटाला किया गया है। नमस्कार दोस्तों।